नमस्कार। तो हमने पिछला क्लास कहाँ तक कर लिया था? फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमने चेंज कर लिया था और परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था। कैसे किया था? थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमें 100 से भाग देना है, और जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो हमें 100 से गुणा करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना था, जैसे कि 25% था। इसी का एग्जाम्पल मैंने लिया था। 25% था, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 25% बटा 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, और ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक, इसी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में बदलना है। 1/4 गुणे 100, 4 से आप काटेंगे 25 बार में, ये आ जाएगा 25%। तो परसेंट को फ्रैक्शन बदलना है तो भाग देना है, और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो गुणा करना है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा लगभग बेस तैयार हो चुका है। और बेस तैयार हो चुका है तो अब हम जो है क्वेश्चन पे आते हैं। 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन हमसे लगता है कि नहीं। आखिर हमने पढ़ा है तो क्वेश्चन हमसे लगता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है, 2/3 1/3 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 2/3 1/3 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, तो या तो पहले दो चीज से कर सकते हैं इसको। पहला तरीका ये है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2/3 1/3 से कितना ज्यादा है, तो ये तो हमें कंफर्म कर दिया इन बातों से ही कि 2/3 1/3 से बड़ा तो है, बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? तो लाइए देखते हैं। 2/3 माइनस 1/3 कितना ज्यादा है? जब डिनोमिनेटर यानी हर समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम केवल ऊपर ऊपर का या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। माइनस रहेगा बीच में तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 2 में से 1 गया, 1 और 3 ऐसे ही उतर जाएगा, यानी 1/3 ज्यादा है। ये तो हमें मालूम चल गया कि 2/3 1/3 से 1/3 ज्यादा है। 2/3 1/3 से 1/3 ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है तो 1/3 ऊपर रख देंगे, बड़ा बट्टा लगाएंगे। 1/3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 1/3 से ज्यादा है। 1/3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 1/3 से ज्यादा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए 100 50 से कितना ज्यादा है? सेम उस तरह ये क्वेश्चन है। 100 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? तो 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? किसकी तुलना में ज्यादा है? 50 की तुलना में 50 ज्यादा है। और कितना परसेंट ज्यादा है? तो 100 से गुणा कर देंगे, 100%। सेम उसी तरह इसमें है कि 2/3 1/3 से 1/3 ज्यादा है। 2/3 1/3 से 1/3 ज्यादा है, तो परसेंट में कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1/3 से, गुणे 100। नीचे वाला नीचे वाले को काट देता है, ऊपर वाला ऊपर वाले को काट देता है। एक को काट देगा, 3
3 को काट देगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। 1 का गुणा 100 में होगा तो 100%, 100% ज्यादा है। ठीक है, 2/3 1/3 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो सबसे पहले हम इसमें से घटाएंगे, 2/3 में से 1/3 घटाएंगे ताकि मालूम कर लें कि वो कितना ज्यादा है, तब तो उसका परसेंटेज निकालेंगे। तब हम 1/3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 1/3 से भाग देंगे, 100% ज्यादा है। प्रतिशत में 100% ज्यादा है, प्रतिशत में 100% ज्यादा है। 3/5 3/5 1/5 से कितना ज्यादा है? 3/5 1/5 से कितना ज्यादा है? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो ये मालूम करेंगे कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा मालूम करने के लिए 3/5 से 1/5 को घटा देंगे, आएगा 2/5। डिनोमिनेटर बराबर है तो डायरेक्ट हम घटा लेंगे, तो 2/5 ज्यादा है। 2/5 तो ज्यादा है, लेकिन किसकी तुलना में 2/5 ज्यादा है? 1/5 से 2/5 ज्यादा है, 1/5 की तुलना में। गुणा हमें प्रतिशत में निकालना है तो 100। नीचे वाले को काट देगा, ऊपर वाले को काटेगा तो 2 ही आएगा, यानी 2 का गुणा 100 में हो जाएगा 200%। ठीक है, इसी पे मैं 2-3 सवाल लगा रहा हूं। अभी ये फ्रैक्शन वाला है और डायरेक्ट परसेंट वाला, तो डायरेक्ट अंक वाला दे रहा हूं। जैसे कि 765 365 से कितना ज्यादा है? 765 365 से कितना ज्यादा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 765 में से 365 घटा के ये मालूम करेंगे कि कितना ज्यादा है। तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब 400 ज्यादा है 765 किससे? 365 से। कितना ज्यादा है? 400। किससे ज्यादा है? 365 से 400 ज्यादा है, गुणे 100। अब भाग देंगे। सबसे पहले ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 3 15, 20, ये 73 है। अब ये कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, यानी 8000, 8000/73, 8000/73। अब इसमें भाग दे देंगे, 73 एकम 73, बचेगा कितना? 7, तो ये हो जाएगा 70 और 1 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो हो जाएगा। तो फिर से हम एक 0 उतारेंगे, एक 0 उतारेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 700 हो जाएगा। 10 बार में तो 730 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 बार में कितना जाएगा? 730 में से 30 घटा दें तो 700 बचेगा, और 40 घटा दें तो 660 बचेगा, 660 और 3 घटा दें तो 657, 660 बचेगा, 657 होगा, 657 73 9 657 और 700 में कितना अंतर है? 43। तो 109 सही, 43/73 ये भी आंसर हो सकता है।
और ये भी आंसर हो सकता है। दोनों, ये दोनों आंसर हो सकता है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वही उठा लेते हैं कि 360, 720 और 1440 का कितना परसेंट है। 360, 1440 का कितना परसेंट है। मैंने यहां पे ये नहीं पूछा है कि 1440 360 से कितना परसेंट ज्यादा है, मैंने ये पूछा है कि 360 1440 का कितना परसेंट है। हम ये कह लें कि छोटे अंकों में अगर बात करें कि 25 100 का कितना परसेंट है, उसी तरह ये है कि 360 1440 का कितना परसेंट है। 360 1440 का कितना परसेंट है। तो ऐसा करते हैं, इस एक ही सवाल में आपको सब बता देते हैं। सबसे पहले जो पूछा है वो बता देते हैं। 360 1440 का कितना परसेंट है। 360 जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसकी तुलना में पूछा जा रहा है, मतलब 1440 की तुलना में पूछा जा रहा है ना, कि 1440 का कितना परसेंट है। 360 1440 का कितना परसेंट है, तो 1440 नीचे रहेगा। जैसे कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में 36 नंबर पाते हैं 100 में से, तो हम ये कहेंगे ना कि 36 100 का कितना परसेंट है, तभी तुम बताएंगे कि हमारा परसेंट कितना बनना है किसी सब्जेक्ट में। मान लिया 36 नंबर पाए, तो हम यही कहेंगे ना कि 36 नंबर पाए, कितना टोटल है 100 है, तो हम कितना परसेंट पाए। सेम वही है, 360 हम पाए 1440 में, तो हम कितना परसेंट पाए, वही चीज पूछने की ये दूसरा तरीका है। 360 नंबर पाए 1440 में, तो हम कितना परसेंट पाए, गुड़े, परसेंट की बात हो रही है तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखें इसको, तो ये जो है 360 का 4 गुना है। कैसे 4 गुना है, 360 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 720 होगा, और 720 का 2 गुना करते हैं तो 1440 होगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा, 1/4 डायरेक्ट 1/4 हो जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे, ये 25 हो जाएगा, यानी 25%। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक एक करके हम काट देते हैं। जैसे कि 360 बटा 1440 गुणे 100। सबसे पहले तो 0 से 0 हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। 144 और 36 किसके पहाड़ों में आता है। तो 144 अगर ध्यान से देखें तो 18 दूना 36 होता है, और 18 अठे 144 होता है। 18 अठे 144 होता है। तो ये 8 बार में कट जाएगा 144, ये 2 बार में कट जाएगा, और 8 से 100 12.5 बार में कट जाएगा, और 12.5 दूना 25%। या यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 को काटते तो 25% तो दिया जाता। तो ये भी सही है, तो ये 25% था। अभी आपका निकल गया। ओ सॉरी 360 और 1440। अब यही कहता था कि कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1440 में से
360 को घटाते, 360 को घटाते यहाँ पे तो कितना बचता, 0, 14 में 6 गया 8, 3 में 3 गया 0, 1, 1080 बचता। 1080 ज्यादा है, किसकी तुलना में ज्यादा है, 360 की तुलना में ज्यादा है। गुणे, परसेंट निकालना है, कितना परसेंट ज्यादा है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये इससे कट जाएगा। 18 दूना 36, 18 छक्के 108, 2 3 6, 300% ज्यादा है। 1440 360 से 300% ज्यादा है। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का, यही दो चीज ध्यान देने वाली, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, फिलहाल मुझे ही बताना पड़ेगा इसको। आप इसका आंसर अगर जानते होंगे तो ईमानदारी से आप कमेंट में दीजिएगा, बिना मेरे बताने के पहले मैं धीरे धीरे बताते चल रहा हूं। सबसे पहले हमारा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 गुणे 3 यानी 72 घंटे। 3 दिन में 72 घंटे। अब 3 दिन में 72 घंटे होते हैं और ये पूछ रहा है कि 12 घंटे 72 घंटे का, इनडायरेक्टली पूछ रहा है 3 दिन। अच्छा देखिए, कभी भी परसेंट निकालना होता है तो ये जरूरी है कि जो दोनों संख्याएं रहें वो एक ही यूनिट में रहे। अगर ये घंटे में है तो ये घंटे में रहेगा, ये दिन में है तो ये दिन में रहना चाहिए, ये साल में है तो ये साल में रहना चाहिए, ये किलो में है तो ये किलो में रहना चाहिए, ये लीटर में है तो ये लीटर में रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा शर्त है प्रतिशत का कि तभी आप किसी भी अंक का प्रतिशत तभी निकालेंगे जब वो दोनों एक ही यूनिट में हो। अगर मनुष्य की बात हो रही है तो मनुष्य कीजिए, जानवर की बात हो रही है तो जानवर से कीजिए, कीड़े मकोड़ों से बात हो रही है तो कीड़े मकोड़ों से उसकी तुलना कीजिए। इसी तरह अगर घंटे की बात हो रही है तो आप घंटे से तुलना करेंगे, घंटे की तुलना दिन से नहीं करेंगे। गलती यहां पे क्या कर देते हैं लोग, जैसे यहां पे 12 घंटे दिया हुआ है और 3 दिन दिया हुआ, तो यहां 12 को ऊपर रख देंगे, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 3 नीचे रख देंगे, पूरे 100 कर देंगे और 3 से 4 बार में काट भी देंगे और कह देंगे 400% है। अब ये बताइए, 12 घंटे कभी भी 3 दिन का 400% हो जाएगा, मतलब यानी कि 12 घंटे जो है 3 दिन से ज्यादा, मतलब ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं ज्यादा नहीं, ये गलत हो जाता है। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो अगर ये 12 घंटे कह रहा है तो हमें इस 3 दिन को भी 12 घंटों में बदलना पड़ेगा, हमें इस 3 दिन को भी घंटों में बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी चीज का अगर प्रतिशत निकालना है तो दोनों का भार समान होना चाहिए, दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का किलो यूनिट है, किलो से आप इंच का यूनिट निकालना है, किसी का लीटर है तो आप उसको दिन में निकालना है, किसी का साल है तो आप उसको घंटों में निकालना है ना, उसको भी आप घंटों में, अगर साल का निकालना है और आप घंटों से उसकी तुलना कराना है तो आप फिर इस साल को आप घंटों में लेंगे,
या तो इस घंटे को आप साल में बदलें, वो ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो हमें ये मालूम चल गया कि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में 72 घंटे होंगे। 3 दिन में 3 दिन में 72 घंटे होंगे। और ये बात कर रहा है 12 घंटे की, बात कर रहा है 12 घंटे की। तो हमने क्या बोला था, किसकी तुलना हो रही है वो ऊपर रहता है, जिसका पूछा जा रहा हो वो ऊपर रहता है। किससे तुलना हो रही है, 3 दिन से तुलना हो रही है। और 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, 72 घंटे होते हैं। तो 72 को नीचे रख देंगे, प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 12 छक्का 72, 100/6, 100/6 और काट देंगे तो 50/3। ये भी आंसर सही है। या 16 से 2/3, ये भी आंसर सही है। ये इसका 16 सही 2/3% है। मात्र 12 घंटा 3 दिन का 16 सही 2/3% है। यही पूछ देता कि 3 दिन 12 घंटे से कितना ज्यादा है, तो हमारे पास 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, 72 घंटे होते हैं। 12 घंटे घटा देते हैं, बच्चा 60। 60 घंटे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, 12 घंटे से ज्यादा है। प्रतिशत हमें निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 12×5=60, 500% ज्यादा है। 3 दिन 12 घंटे से 500% ज्यादा है। 12 घंटे 3 दिन का 16 सही 2/3% है। आपको लिखना हो तो मतलब पॉज करके लिख लीजिएगा। अगली बार अगले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा किनारे हट जाऊंगा, उतने देर में आप पॉज करके लिख लीजिए। और भी क्वेश्चन,